ये सारे ऐतिहासिक काम जो कांग्रेस पार्टी ने किए थे वो अब पिछले 10 सालों से एकदम खत्म से हो गए। मौजूदा सरकार है उसने ये जैसे कि मान लीजिए कसम खा रखी है गरीबों का हित नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने चुनाव पे जीतने का जरिया बना रखा है, एहसान लाते हैं। अब लोग जनता को ये पता होना चाहिए कि राशन उनका अधिकार है, कोई एहसान की बात नहीं है। मेरे पैरों को मिट्टी से सना रहने दे, मेरा धरती से जो रिश्ता है बना रहने दे। बाराबंकी के राजनीतिक इतिहास में 2017 में एक युवक ने दस्तक दी, जिन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा और उसके बाद से लगातार बाराबंकी के क्षेत्रों में सक्रिय रहे। हमारे साथ मौजूद हैं 2024 में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया जी। कैसे हैं सर? जी बहुत बढ़िया। तैयारी कैसे चल रही है चुनाव की? बहुत अच्छी चल रही है, लोगों के बीच में आना जाना बना है। जी, क्या मुद्दे हैं जो इस बार आप उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे समाजवादी पार्टी के हों, हमेशा जो मूल ज़रूरतें हैं समाज की उसी पे रहते हैं। जैसे कि राहुल गांधी जी ने युवा न्याय की बात करी है, युवाओं के लिए रोज़गार की बात करी है, युवाओं को बेरोज़गारों को कुछ भत्ते की बात करी है और क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करी है। और जो जातिगत जनगणना की आर्थिक और सामाजिक जनगणना की बात हो रही है उसमें कम से कम समाज में कितने लोग कौन से समाज के हैं और क्या उनकी आर्थिक स्थिति है, चाहे वो स्वर्ण में हो चाहे बैकवर्ड हो चाहे एससी की तो हमेशा से होती रही है, लेकिन जो आर्थिक एंगल है इस बार जोड़ा गया है उसकी बात कर रहे हैं। वही तो 73% की वो बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे जो हैं बहुत धरातल के मुद्दे हैं। किसानों की बात, जो जिस प्रकार से किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रताड़ित किया है, परेशान किया है और उनको सड़क पे लाने का काम किया है, तो उनके साथ भी हम लोग खड़े हैं। तो ये मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, महिला सुरक्षा है, तो इस तरह के मुद्दे कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के रहेंगे। एक IITian होने के बावजूद, इतना प्रतिभाशाली होने के बावजूद आपने राजनीति की तरफ क्यों यू टर्न किया? देखिए, मेरे पिताजी जो हैं वो हमेशा से समाज सेवा में रहे हैं। पहले IAS अधिकारी के रूप में उन्होंने 36-37 साल की नौकरी करी है। उसमें भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन है, किसके रेफरेंस से आया है, हमेशा काम किया है लोगों के लिए। सवेरे 6 बजे से लोग लाइन लगा खड़े हो जाते थे घर ही पे, मैं तो देखता था। तो उन्होंने हमेशा वो काम किया। उसके बाद वो राजनीति में आए। राजनीति में आने के बाद उन्होंने बाराबंकी को अपना कार्यस्थली बनाई और अपने यहाँ पे कई सैकड़ों लोगों की बहुत सारे विकास कार्य किए। तो ऐसी चर्चा हो रही थी, मैं भी IAS का एग्ज़ाम देना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब IAS अधिकारी का जो एक रोल होता है बहुत लिमिटेड होता है। आप लिमिटेड लोगों की मदद कर सकते हैं, आप लिमिटेड लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लोकसभा या विधानसभा के माध्यम से आप जनता की मूलभूत सेवाओं को और एक आपके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसका हिस्सा बन करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद आप कर सकते हैं। तो ये बेटर रहेगा कि आप सीधे, क्योंकि वो 60 साल के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने मुझे 28-29 साल में ही कह दिया कि नहीं, आप जो है इसमें आइए तो आपके पास समय रहेगा और काम कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं उनके पद चिन्हों पे ही चलते हुए समाज की सेवा में आ गया। 2017 से आप आ गए राजनीति में, सीधे चुनाव लड़ा आपने। एक लंबा अंतराल बीता है, 2017 के बाद से 2024 की बात करें लगभग एक अर्ध दशक से ज़्यादा हो गया है। क्या कुछ कमियां आपने समझी हैं, क्या कुछ दर्द समझे हैं बाराबंकी के लोगों को, जिसको दूर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, लगातार लोगों के बीच में बने रहने से ये समझ में आता है कि किसान आज बहुत परेशान है। कांग्रेस के समय में 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने नीतियों में बहुत सारे बदलाव किए जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल जो था, उससे किसानों को विशेष रूप से बहुत फ़ायदा हुआ। सरकार जब अधिग्रहण करती थी, MSP का कानून जो आया था, भोजन के अधिकार के तहत जो है गरीबों में उन्होंने राशन पहुंचाने के लिए कानूनी अधिकार बनाया है सबका। तो शिक्षा का अधिकार, जैसे अधिकार स्वरूप की फ्री शिक्षा 14 साल तक के आपको मिलेगी ही मिलेगी। प्राइमरी शिक्षा आपको सरकार गारंटी देती है, हर बच्चे को मिलेगी। तो ये सारे ऐतिहासिक काम जो कांग्रेस पार्टी ने किए थे वो अब पिछले 10 सालों से मतलब एकदम ख़त्म से हो गए हैं, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसने ये जैसे कि मान लीजिए कसम खा रखी है कि जो है गरीबों का हित नहीं चाह रहे हैं।
अब फ्री में आप राशन बांट रहे हैं, चलिए फ्री में आपने बांट दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी तो आपको 2 रुपये 3 रुपये में दे रही थी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 2 रुपये 3 रुपये में ये होता था कि आप अपने मर्जी से खरीद करके सम्मानजनक रूप से आप राशन लेके आएंगे, और अगर आपके पास उतने भी पैसे नहीं हैं तो मनरेगा के माध्यम से आपको 100 दिन का साल में 100 दिन का मिनिमम वेज पे रोजगार भी मिलेगा, आपको गाँव में मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब ऐतिहासिक काम थे। तो लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने इसको एक चुनाव पे जीतने का जरिया बना रखा है। तो एहसान लाते हैं। अब लोग जनता को ये पता होना चाहिए कि राशन उनका अधिकार है, कोई एहसान की बात नहीं है, उनका अधिकार है। राशन भोजन के अधिकार के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उनको मिलना ही मिलना है। तो क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग गरीबी की है, बिजली की समस्या थी, वो तो माननीय सांसद जी ने 4200 गाँव में विद्युतीकरण करवाया, 420 करोड़ की लागत से पूरे जिले में विद्युतीकरण हुआ है। तो जैसे बाढ़ की समस्या थी तो वहाँ पे बंधा बनाने का काम किया है, अब बाढ़ उस क्षेत्र में नहीं आती, घाघरा किनारे। सांसद मीन्स आपके पिताजी? हाँ पिताजी। नहीं, सांसद का तात्पर्य जो हो जाएगा चुनाव का माहौल है तो कहीं दूसरी तरफ भी जा सकता है। नहीं ठीक है। उनके कार्यकाल में ये सारे बड़े बड़े काम हुए थे। देवा वाला ओवरब्रिज बनने का काम हुआ था, 2-2 लाइन थी। हॉस्पिटल अगर किसी को आना होता था या कचहरी का समय लगता था तो फिर वो वहाँ पे 2-2 घंटे रुक जाता था, किसी का वारंट जारी हो जाता था। कोई उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा, एम्बुलेंस खड़ी थी, उसमें एक महिला खत्म हो गई थी, इंतज़ार करते करते कि फाटक खुल जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो वही सब बातें हैं। तो जनता के बीच में आप रहेंगे तो उनकी ज़रूरतों को पता चलेंगे। जैसे बहुत बड़ी एक ज़रूरत है, पेपरमिंट का ऑयल यहाँ पे होता है, आलू यहाँ पे होता है, इसका ना कोई रिसर्च फैसिलिटी है यहाँ पे, ना कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कि यहाँ के युवा वहाँ पढ़ के और इन सब मतलब किसानों की स्थिति और बेटर हो सके। रिसर्च फैसिलिटी होनी चाहिए। मेंथा और पेपर और आलू से रिलेटेड यहाँ पे उद्योग होने चाहिए। जब यहाँ की सबसे ज़्यादा पैदावार ही यही है, हर कोई आलू पेपरमिंट उगाता है, यहाँ बहुत भारी संख्या मात्रा में यहाँ पे होता है ये सब चीज़। तो इससे रिलेटेड रिसर्च फैसिलिटी हो, यूनिवर्सिटी हो, इंडस्ट्री हो, तो ये सब एक ज़रूरतें हैं क्षेत्र की। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर लगातार तुष्टीकरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, खासकर सीए को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले एक अहम फैसला भी लिया है। किस तरह से इसको आपके क्षेत्र में इसका किस प्रकार से प्रभाव देखे जाएगा? देखिए, अब कोई चर्चा है नहीं इस बात की। 10 साल से बोल रहे हैं सीए। चुनाव के 15 दिन पहले, 1 महीना पहले इन्होंने लगा दिया, तो इनके लिए तो चुनावी मुद्दा है। तुष्टीकरण की बात करते हैं तो वो नहीं कर रहे हैं तुष्टीकरण इसके माध्यम से। तो ये देखिए, चुनाव टू चुनाव इनका नीतियाँ आती हैं। चुनाव कैसे जीता जाए उसकी रणनीति बनती है। 10 साल से सीए भुना रहे हैं। अब इनको लगा कि भाई गठबंधन हो गया है, सीटें कम आ रही हैं, तो इसको लागू कर दो, लागू करके और क्या नाम है अपने वोट बैंक पक्की करो। तो ये सब मामले हैं इनके। आपको सीए लागू करना था, आप मल्टी सेक्टोरल एक मीटिंग बुलाइए, पब्लिक से आप विद्वान लोगों को बुलाइए, प्रोफेसर्स को बुलाइए, मिनिस्टर्स बैठे, एक चर्चा हो, एक पेपर उस पर लिखा जाए, वाइट पेपर लिखा जाए, उसके बाद चर्चा हो तो बेहतर बनाया जा सकता है एक डिस्कशन के साथ। सीए से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें सही तो हो चीज़ें। तो ये सब बातें हैं। बाराबंकी की राजनीति में जब 2024 के कैंडिडेट को लेकर फैसला किया जाना था तो चर्चा ये हो रही थी कि सपा प्रत्याशी जो है वो विगत चुनाव में रनर रहा है, तो सपा का कैंडिडेट बाराबंकी से चुनाव लड़ेगा। लेकिन चर्चा ये भी चली कि आपके पिताजी हैं जो सांसद जी, वो अखिलेश यादव जी के काफ़ी करीबी हैं और सपा नेताओं में बाराबंकी में खींचतान ज़्यादा है। इस बीच आपको प्रत्याशी कांग्रेस ने बना दिया गठबंधन होने के बावजूद। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या उससे कुछ नाराजगी या पूर्ण समर्थन आपके साथ देखा जा रहा है? नहीं, पूरा समर्थन है कार्यकर्ताओं में, तो बल्कि उल्टा उत्साह है। मैं कार्यकर्ताओं से मिलने जाता हूं, जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, कह रहे हैं मनपसंद प्रत्याशी मिल गया। उसका कारण है, आप रनर की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, तो गठबंधन का ऑब्वियसली मजबूती होती है। तो जो वोट बैंक हमारा था, उन्होंने भी देखा कि वो मजबूत है, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हराने की मंशा लोगों के अंदर थी उस समय, तो एक तरफा वोट गठबंधन की तरफ गया था। अगर आप 99 से आप देख ले तो समाजवादी पार्टी का यहाँ सांसद नहीं हुआ है, और वोट बैंक भी 1.5 लाख 1.25-2 लाख के ऊपर नहीं गया है उसके सन 99 के बाद से। 2004 में भी बसपा का सांसद था, 2009 में कांग्रेस का था, और 14 से 24 के बीच में 2 बार भारतीय जनता पार्टी का है। और इस पूरे में 14 में
कांग्रेस पार्टी के सांसद हमारे डॉक्टर पीएल पुनिया जी, उनको 3.25 लाख वोट मिला था। बस एक 2019 का ही एक चुनाव है। विधानसभा में हम मान सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्या नाम है, बाराबंकी, और उनको वोट बैंक भी बहुत अच्छा है, सॉलिड है। लेकिन लोकसभा में लोग कांग्रेस की तरफ देखते हैं बाराबंकी में, इसीलिए जो है कांग्रेस पार्टी को ये सीट दी गई है। बाराबंकी में 3 युवाओं की जोड़ी, तनुज पुनिया, अखिलेश यादव, राहुल गांधी प्लस सीएल पुनिया जी, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है, क्षेत्र से जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है लोगों का। कितना कमाल कर पाएंगे बाराबंकी में, और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसको किस प्रकार से टक्कर दे पाएंगे? ठीक है, युवाओं में आप 2-3 नाम और भूल गए। एक श्रीमती श्रेया वर्मा जी हैं जी, और गौरव रावत जी भी हैं, एक गौतम रावत जी भी हैं। ये सब युवा चेहरे हैं, बाराबंकी के उभरते सितारे हैं सब लोग, तो इन लोग का भी नाम होना चाहिए। और युवा देखिए बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है, चाहे वो गौतम रावत जी के साथ हो, चाहे गौरव रावत जी के साथ हो, और चाहे श्रेया वर्मा जी के साथ हो। युवा चाहता है कि एक युवा चेहरा ही नेतृत्व करे अब। और जहाँ तक आप प्रधानी का चुनाव देख लीजिए, इस बार प्रधान का चुनाव हुआ था तो मेरे ख्याल से 70% से ज़्यादा युवाओं को ही प्रधानी मिली है। तो ये दिखाता है कि युवाओं का रुझान इस बार है कि कुछ यंग लोग नेतृत्व कराएं। तो हम लोग भी उनकी मंशा समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके बीच में लगातार फ़ोन आते हैं युवाओं के, हर समाज के, हर धर्म के, हर जात के युवा अब जात पात धर्म को सब छोड़ करके और सिर्फ अब देख रहे हैं कि कौन हमें नौकरी रोजगार दिला सकता है। तो यही है। चलिए, आखिरी सवाल चलते चलते, तनुज पुनिया जी का चुनाव जीतने के बाद पहला काम बाराबंकी के लिए क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा कि जो अधूरे काम हैं, जो काम हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए हैं। जैसे कि यहाँ ओवरब्रिज पे अंडरपास बनना था, फंडिंग भी है लेकिन बना नहीं। बंकी के लोगों को बहुत असुविधा होती है इससे। हितमापुर घाघरा किनारे एक ब्रिज बनना था, तो वो भी नहीं हुआ। उसका प्रस्ताव पारित हो गया था लेकिन फंड रिलीज नहीं हुआ था। हमारे जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनवाया गया था सांसद जी के माध्यम से, लेकिन आज उसमें सारी मशीनें ऊपर वाले तल पे ताले चाबी में बंद पड़ी हैं और उसमें टेक्नीशियन अपॉइंट होने हैं, डॉक्टर अपॉइंट होने हैं और ट्रॉमा सेंटर की तरह वो काम कर सकता है। तो ये काम है। एक गिंतूर में ITI है जो कि बंद पड़ा है, जिसकी पढ़ाई आई थिंक कुर्सी में होती है या जहांगीराबाद में कहीं होती है, लेकिन वो बिल्डिंग जो है बिल्डिंग बनी है लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं हो रही, वो चालू कराने का काम करना है। और इसी प्रकार से कई सारे अधूरे काम हैं जो होने हैं। उसके बाद नए काम पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, रिसर्च सेंटर है, पेपरमेंट ऑयल और आलू से रिलेटेड, और इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब लाने का काम किया जाएगा, बड़े बड़े काम मूलभूत ज़रूरतों के लिए। तो ये थे हमारे साथ बाराबंकी से गठबंधन के युवा प्रत्याशी तनुज पुनिया जी, जिन्होंने बताया किस तरह से इनकी तैयारियां हैं, क्या कुछ चुनाव को लेकर रणनीति चल रही है। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए साम टीवी। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।